साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसके अंतर्गत हमने कक्षा 5 के अंदर गणित विषय जो शुरू कर रखा था और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 5.1। आज उसी कड़ी के अंदर 5वें अध्याय का जो एक्सरसाइज है 5.2 आज वो शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसके अंदर देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था कि हमें गुणज ज्ञात कर रहे थे। गुणज यानी मैंने बताया था आपको कि कोई भी अगर संख्या हो तो उसके गुणज यानी कि उससे भाग होंगे। अब सेम इसी तरीके से क्या है गुणनखंड में कि हमें ये संख्याएं दी गई है, हमें इन संख्याओं के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं और ये बताना है कि ये किस किस के गुणज है। तो गुणनखंड और गुणज चीज तो एक ही है। तो पहले हमें क्या था, कोई संख्या दे देता था, हमें उसके गुणज ज्ञात करने होते थे। अब क्या है, अब अपने को ये संख्याएं दे दी और अब अपने को क्या करना है, इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आप ये सोच के चलो कि ये हमारे पास गुणज है और अब हमें क्या है गुणनखंड बताने हैं कि ये किस किस के जो आपके पास गुणनखंड हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जैसे 7 है तो हमें क्या करना है, पहले तो आप देख लो गुणनखंड होते क्या और कैसे ज्ञात करते हैं। कि गुणनखंड का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे मान लो मेरे पास 24 है। अब 24 के गुणनखंड का मतलब मेरे को 24 को खंड करने और वो गुणा के अंदर भी कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी भाग करके देखेंगे। सबसे छोटे पाड़े से शुरू करेंगे, भी देखेंगे 2 के पाड़े में 24 कितने पे आ रहा है, 12 पे। फिर 12 2 के पाड़े में 6 पर, फिर 6 2 के पाड़े में 3 पर, फिर 3 एकम 3। हमें लास्ट 1 तक जाना है जब तक 1 नहीं आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये आपके पास 24 के जो गुणनखंड है वो क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये 24 के गुणनखंड हो गए। यानी कि जो भी हमें संख्या मिलेगी उसके हमें करने क्या है, टुकड़े करने हैं और वो टुकड़े गुणा में होने चाहिए और टुकड़े हमेशा अभाज्य संख्या में होने चाहिए। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी भी पाड़े में ना आए। अब जैसे 2 है, 2 अकेला खुद के पाड़े में आता है और 1 का पाड़ा छोड़ देना आपने, खुद 1 में आता है। 3 भी खुद 3 के पाड़े में आता है और 1 को भी आपने छोड़ना है। यानी कि हमें कोई भी अगर संख्या दी जाएगी तो हमें उसके इस प्रकार के टुकड़े बनाने हैं कि वो किसी दूसरे पाड़े में दोबारा रिपीट ना हो। तो अब देखो यहाँ पे इसी तरीके के ये क्वेश्चन है, हम इनके गुणनखंड करते हैं ज्ञात। तो देखिए पहला सवाल है हमारे पास, जैसे 7 के टुकड़े करेंगे, हम 7 लिख लेंगे, इस तरीके के लाइन बनाएंगे और अब ये देखेंगे भी 7 किसके पाड़े में आता है। आपने अपनी मर्जी से पाड़ा लेना है। मर्जी का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं भी मैं कहूँ आपको भी 2 से शुरू करना है, नहीं। मर्जी का मतलब ये है, हम जो भी संख्या लिख रहे हैं वो आप देखोगे छोटे पाड़े से शुरू करना है। भी 2 से हम शुरू करें तो 2 के पाड़े में 7 आता है कि नहीं आता है, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे छोटे पाड़े से शुरू करेंगे। भी अब देखो क्या है, 7 है ना, तो वो 2 के पाड़े में आता है, ना 3 में आता है, ना 4 में आता है, ना 5 में आता है, ना 6 में आता है। तो जो 7 है वो केवल 7 के पाड़े में आता है, 7 एकम 7। तो यानी कि हमारे पास 7 के जो गुणनखंड क्या है, 7 गुणा 1। अब देखो 7 हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है, ये किसी भी पाड़े में नहीं आती है खुद को छोड़कर और 1 के पाड़े को छोड़कर। तो अब यहाँ पे 7 के जो गुणनखंड है वो क्या हुए, 7 गुणा 1। अब इसी तरीके से अब क्या है, हम 9 के निकालते हैं। अब छोटे पाड़े से शुरू करेंगे। देखो 9 तो क्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो मतलब सम पाड़े में तो आ ही नहीं सकती कभी। तो अब क्या हम 3 पे देख लेंगे, भाई 3 के पाड़े में 9 3 पर आता है। फिर हमें क्या करना है, 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3। जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आएगा तब तक हम आगे करते जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 9 के गुणनखंड देखो क्या बने, 3 गुणा 3 गुणा 1। तो 3 3 9, 9 एकम 9। तो ये हो गए हमारे पास 9 के गुणनखंड। अब देखिए तीसरा सवाल, अब हमें क्या करना है, 16 के गुणनखंड बनाने हैं। अब देखो लास्ट में क्या आ गई, सम संख्या आ गई। अब हमें पता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो सम होता है।
और सम संख्या हमेशा 2 से पूरी पूरी भाग होती है। तो यानी कि ये जो हमारा 16 है वो 2 से पूरा पूरा भाग हो सकता है। तो 2 से शुरू करते हैं। 2 के पाड़े में ये 8 पे गया, फिर 8 2 के पाड़े में 4 पर, फिर देखो 4 2 के पाड़े में 2 पर, फिर आपके पास 2 2 के पाड़े में 1 पर। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम करते जाएंगे। तो अब इस तरीके से देखो 16 के गुणनखंड क्या बने, 4 बार हमारे पास 2 आया है और गुणा 1। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो ये 16 के हमारे पास क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब सेम इसी तरीके से 25 के निकालते हैं। अब 25 देखो पहले किसके पाड़े में, ना तो 2 के पाड़े में आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो विषम संख्या है। 3 के पाड़े में 25 नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में देखते हैं। 5 के पाड़े में 5 5 है 25 और 5 एकम 5। तो यानी कि लास्ट में 1 आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 25 के जो गुणनखंड आए वो क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 1। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 25 के। अब आगे देखिए 5वां पार्ट देखिए। अब क्या है, 48 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो अब देखो लास्ट में क्या है, 8 है तो मतलब सम संख्या है तो 2 के पाड़े पे ये जा सकता है। तो 2 के पाड़े में देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 पे गया। फिर 24 4 आ गया, सम संख्या है तो 12 पे जाएगा, 12 दूना 24। फिर ये 2 के पाड़े पे जा रहा है 6, फिर ये 2 के पाड़े पे जा रहा है 3। अब देखो हमें लास्ट में क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। अब जरूरी नहीं कि ये 2 2 पे जाता जाएगा। अब आगे हम देख लेंगे भी जो भी अंक आया है अपने को उसको क्या करना है, 1 में बदलना है। तो अब हम 3 को कितने से भाग करें कि 1 आ जाए, तो 3 से, 3 एकम 3। तो जब हमारा 1 आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या है, खत्म हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से 48 के हमारे पास गुणनखंड क्या बने, 4 बार तो 2 2 के टुकड़े बने और 1 बार 3 का टुकड़ा और 1। तो अब देखो चेक करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीय 48, 48 और 1, 48 गुणा 1 48। तो इस तरीके से हम 48 के गुणनखंड निकालेंगे। अब आगे देखिए 63। अब 63 के गुणनखंड अब देखेंगे हम क्या है। पहली बात तो सम विषम से ध्यान रखेंगे हम। अगर सम संख्या है तो सम पाड़े पे शुरू हो जाएगी, अगर विषम है तो कोई विषम संख्या हमारे पास विषम पाड़े से शुरू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 के पाड़े में तो आएगा नहीं क्योंकि पीछे 3 है, विषम संख्या है। तो अब 3 की बात करते हैं। अब 3 का मैं आपको नियम बता देता हूं कैसे पता करेंगे। हम क्या करेंगे, उन अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़कर देखेंगे, अगर वो 3 के पाड़े में आता है तो इसका मतलब वो 3 से पूरा पूरा भाग होगा। 6 और 3 कितना होता है, 9। तो 9 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब ये 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हम 3 पे करते हैं तो देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 21 दिए 63 पूरा पूरा भाग हो रहा है। अब 21 हमारा 3 के पाड़े में आता है कितने पर, 7 पर। अब देखो आगे क्या है, 7 आ गया। अब 7 क्या है, अब आज संख्या है 7 ना तो हमारा किसी दूसरे पाड़े में आता है खुद को छोड़कर और 1 के पाड़े को छोड़कर। तो अब हमें लाना है 1, तो हम 7 को किससे भाग करें, 7 से ही भाग करेंगे। तो 7 एकम 7, तो लास्ट में 1 आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पे देखो 23 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। अब चेक करो, 3 तिये 9, 9 साते 63, 63 एकम 63। तो यानी कि इस तरीके से हमारे पास ये 63 के गुणनखंड हो जाए। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो भी हमें संख्या दी जाएगी हमें उस संख्या के टुकड़े करने हैं और वो टुकड़े किस में होने चाहिए, गुणा में होने चाहिए। तो हम इस तरीके से क्या है कि कोई भी संख्या मिलेगी तो हम इस तरीके से भाग का ये निशान बनाएंगे और ऊपर यहाँ संख्या लिख देंगे और जिस पाड़े से शुरू होता है उसी पाड़े से हम उसको शुरू करेंगे और लास्ट में 1 लाना है, तब तक हम आगे करते जाएंगे। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो हमारा क्या है, उस संख्या के टुकड़े कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं भी ये 48 के जो हमारे पास गुणनखंड है वो ये सारे गुणनखंड है, 16 के ये गुणनखंड है, 25 के ये गुणनखंड है,
63 के, यानी कि ये गुणनखंड है। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी अगर अपने को संख्या देंगे तो उस संख्या के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, और वो टुकड़े हमेशा गुणा में होने चाहिए और दूसरी अभाज्य संख्या में होने चाहिए, यानी उसके आगे और टुकड़े ना हो सके। अब देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन किए, जितने भी टुकड़े आए हैं इनके आगे हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भाई 3 है और टुकड़े नहीं हो सकते, 7 के और टुकड़े नहीं हो सकते, 5 के और टुकड़े नहीं हो सकते, 2 के और टुकड़े नहीं हो सकते, इसी तरीके से इसमें 2 के नहीं हो सकते, ना इसमें 3 के और 7 के हो सकते। तो इस तरीके से हम क्या है, इनके गुणनखंड के टुकड़े करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।